हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल विल बी वेल, ऑल विल बी फाइन। बेटा, जो अभी हम लोग कंटिन्यूअसली डिस्कसिंग अबाउट द डेरिवेशंस एज वेल एज प्रॉब्लम्स फॉर योर कमिंग एग्जाम 2026, ऐसी प्रॉब्लम जो आपके लिए जेम्स हो सकती हैं। तो आज की इस जेम्स प्रॉब्लम में मीटर बिज की एक प्रॉब्लम है जिसको आप बहुत अच्छे से देख करके समझ करके एग्जाम देने जाइएगा। देखिए इस क्वेश्चन को और फिर इस क्वेश्चन का सलूशन डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में एक मीटर बिज का सर्किट बना हुआ है और इन ए मीटर बिज सर्किट एज शोन इन द फिगर, यू कैन सी इन द फिगर, ये आपका LHS गैप है, ये आपका RHS गैप है। LHS गैप में 2 ओम है और ये जो RHS गैप है वहां पे एक अननोन रेजिस्टेंस X ओम का है। Galvanometer has no deflection when jockey touches the wire at 40 सेंटीमीटर from LHS। तो ये जो जॉकी है आपकी, इस जॉकी ने जब LHS से 40 सेंटीमीटर पर टच किया है तो किसी भी तरीके का कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया, ये जो 40 सेंटीमीटर है ये बैलेंसिंग लेंथ है। LHS के सामने ये जो LHS गैप होता है दैट इज कॉल्ड LHS गैप और ये RHS गैप होता है। तो LHS के सामने जो बैलेंसिंग लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ दैट इज 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है। तो फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस X, तो हमको अननोन रेजिस्टेंस X की वैल्यू चाहिए। और फिर क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, इफ अ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन RHS गैप। जब आपने X की वैल्यू पता कर ली उसके बाद में एक और रेजिस्टेंस कोई है जो कि आपने RHS गैप में कनेक्ट किया है, तो जो बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम LHS बिकम 50 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो वो जो कनेक्टेड रेजिस्टेंस था वो कितनी वैल्यू का है। तो डियर मेरा एक सजेशन है आपको कि जब आप मीटर बिज की प्रॉब्लम करें तो गलती से बचने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो ये है कि जब भी हम प्रिंसिपल पढ़ें मीटर बिज का, कि जब बैलेंसिंग लेंथ मिलती है तो आप प्रिंसिपल को ऐसे यूज करें, LHS गैप ओम। LHS गैप ओम मतलब LHS गैप का रेजिस्टेंस अपॉन RHS गैप ओम। RHS गैप में जो रेजिस्टेंस है वो, और इज इक्वल टू LHS गैप के सामने वाली बैलेंसिंग लेंथ अपॉन में RHS गैप के सामने वाली बैलेंसिंग लेंथ। इससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन में ट्विस्टिंग है ना, उसका कोई फर्क आप पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा अननोन जो है वो RHS में हो, कभी कभी LHS में अननोन आ जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से मूव करेंगे तो इस ट्विस्टिंग का, इस क्वेश्चन में जो वो ट्विस्ट करेंगे उसका आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए LHS गैप में कितना ओम है, 2 ओम है, रख दिया। और RHS गैप में कितना रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस X है। एंड क्वेश्चन इज सेइंग कि LHS गैप से, LHS गैप के सामने वाली जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है। तो स्टैंडर्ड वे में हमें पता है कि हमारे इस मीटर बिज में 100 सेंटीमीटर का वायर होता है। तो अगर LHS गैप के सामने वाली बैलेंसिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर है तो RHS गैप के सामने वाली बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगी 100 माइनस 40, यानी कि ये 60 आ जाएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, दिस विल बी 2 अपॉन X एंड 2 2 जा 2 3 जा। तो ये देखिए X की वैल्यू 3 ओम आ गई। तो एक पार्ट हमारा क्वेश्चन का सॉल्व हो गया है। इसका मतलब ये हो गया कि जो X की वैल्यू है वो 3 ओम है। अब क्वेश्चन के अगले पार्ट में क्या है, अगले पार्ट में अब X की वैल्यू 3 ओम आ चुकी है, तो आपने कोई और एक रेजिस्टेंस लिया है। ये देखिए क्वेश्चन इज सेइंग कि एक रेजिस्टेंस और लिया गया है जो RHS गैप में कनेक्ट किया गया है। तो इस क्वेश्चन में जो गलती होती है स्टूडेंट से, वो ये सोचता है कि RHS गैप में जो रेजिस्टेंस है वो आया है, X नहीं है। क्वेश्चन ऐसा नहीं बोल रहा है, यानी ये X ओम तो है ही। मैं यहां पर थोड़ा सा अब चेंज कर लेता हूं। ये जो X ओम था जिसकी वैल्यू हमको 3 मिल चुकी है, तो ये तो है ही, एक और रेजिस्टेंस आ गया है जो इसके साथ कनेक्ट किया गया है। तो अब एक रेजिस्टेंस हमने ले लिया, ये रेजिस्टेंस ले लिया और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू ले ली कैपिटल R।
तो एक और रेजिस्टेंस आया है जो कि इस आरएचएस गैप में कनेक्ट किया गया है, तो हमने कहा सपोज दैट उसकी वैल्यू आर है, लेट कर लिया। अच्छा, अब आपको हो सकता है कि यह कंफ्यूजन हो कि वो जो रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट किया है आरएचएस गैप में वो पहले वाले के साथ पैरेलल है या फिर सीरीज है, तो ये कंफ्यूजन का पॉइंट है। लेकिन अगर कुछ नहीं कहा जाता है तो ऑलवेज कनेक्टेड अक्रॉस, यानी कि पैरेलल वाला। और अगर स्पेशली मेंशन करते हैं सीरीज और पैरेलल तो फिर कोई बात ही नहीं है, सीरीज है तो सीरीज में जाएंगे, पैरेलल तो पैरेलल में जाएंगे। बट हियर नथिंग से स्पेशली कुछ नहीं कह रहा है, इसलिए हम ये सोचेंगे, हमारा अपना कॉमन सेंस होगा कि वो जो x ओम था उसके अक्रॉस में ये r वैल्यू का रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट कर दिया है। और ऐसा करने से जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर हो गई है एलएचएस से। तो फिर से फंडा आपने लगाया, एलएचएस गैप में कितना ओम है, 2 ओम है, और आरएचएस गैप में कितना ओम है, देखिए ये 3 ओम पहले से ही था जो कि x की वैल्यू है, निकाल चुका हूं, और ये कैपिटल R ओम और है, तो ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है। और जब दो रेजिस्टेंस अगर R1 और R2 ओम के दो रेजिस्टेंस हैं और ये पैरेलल में है तो इनका टोटल होता है R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। टाइम बच सकता है इससे, नहीं तो आप फिर वो पैरेलल वाला फंडा लगाइए, R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस एंड सो ऑन। तो ये दो रेजिस्टेंस के केस में ये आपका टाइम थोड़ा बचाएगा। तो R टोटल की वैल्यू हो जाएगी, कितनी निकल के आएगी यहां पर R टोटल की वैल्यू, तो R टोटल की वैल्यू जो कि आरएचएस गैप में है कितना मिलेगा, तो R टोटल मिल जाएगा यहां पर R1 इज 3 ओम एंड R2 वी कंसीडर कैपिटल R ओम और अपॉन में ये R प्लस 3, तो यानी रिजल्ट आ गया 3R अपॉन में R प्लस 3। तो यहां पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, एलएचएस वाले गैप में 2 ओम है और आरएचएस वाले गैप में अब आ गया है 3R अपॉन R प्लस 3। अब एलएचएस वाली जो लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ, वो 50 है, तो ये 50 हो गई। तो जो आरएचएस गैप के सामने वाली जो बैलेंसिंग लेंथ है वो हो जाएगी 100 माइनस 50 मीन्स 50 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये R प्लस 3। अब केवल सॉल्व करना है हमको, अपॉन में 3R एंड दिस विल बी 50/50 एंड 50/50 मीन्स 1/1। तो सॉल्व करके देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। तो दिस विल बी 1/1, तो ये हो जाएगा 2R प्लस का 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 3R, तो 6 इज इक्वल टू 3R माइनस का 2R और R इज इक्वल टू आ गया 6 ओम। तो ये हो गया सेकेंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बी केयरफुल अबाउट दिस क्वेश्चन फॉर योर कमिंग एग्जाम 2026। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही प्रॉब्लम के साथ जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है फॉर योर कमिंग एग्जाम। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।